है जहां यूपी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जमीनी स्तर पर तैयारियों में जुट चुकी है और ऐसे में यूपी बीजेपी के अंदर में काफी कुछ बदलने वाला है। एसआईआर की प्रक्रिया एक बार पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ये बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बीजेपी संगठन में फेरबदल की तैयारी है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, अगले 15 दिनों में बड़ा फेरबदल हो सकता है। एसआईआर की प्रक्रिया के बाद ही ये बदलाव होगा। एससी, किसान, युवा और महिला मोर्चे में बदलाव हो सकता है। पंचायत चुनाव के टलने की संभावना के बीच ये फेरबदल होगा। ज्यादातर मोर्चों के अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी बीजेपी संगठन में फेरबदल की तैयारी है और अगले 15 दिनों में कुछ बड़ा फेरबदल हो सकता है, यानी बड़ी तस्वीरें देखने को मिल सकती है। एसआईआर प्रक्रिया एक बार पूरी हो जाए उसके बाद ही ये पूरा बदलाव होगा। एससी, किसान, युवा और महिला मोर्चे में ये बड़ा बदलाव हो सकता है। पंचायत चुनाव के टलने की संभावना के बीच ये फेरबदल होने वाला है। ज्यादातर मोर्चों के अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। तो राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है जहां संगठन में प्रदेश स्तर पर बड़े बदलाव होने वाले हैं और अगले 15 दिनों में ही बड़ा फेरबदल हो सकता है। एसआईआर प्रक्रिया की बात करें तो ये जब एक बार समाप्त हो जाएगा, जब ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी तो उसके बाद ही बदलाव की भी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। पंचायत चुनाव के टलने की संभावना के बीच ये फेरबदल किया जाएगा। तो विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ पूरी तैयारी की जा रही है। तो अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है और ऐसे में बीजेपी की बात करें तो जमीनी स्तर पर पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। बता दें कि अगले 15 दिनों में बड़ा फेरबदल हो सकता है। सभी मोर्चों के अध्यक्ष यहां बदले जा सकते हैं। एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यहां पर कार्रवाई होगी। तो ज्यादातर मोर्चों के अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। और चलिए इसी खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, खरमास के बाद बीजेपी में बड़े पैमाने पर यहां बदलाव को लेकर खबरें सामने आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे ही सही लेकिन बदलाव यहां पर हो रहा है और इस बार तो पूरी तस्वीर बदलने वाली है अगले 15 दिनों की बात करें तो। जी बिल्कुल, देखिए कि अब भारतीय जनता पार्टी 2027 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन में अहम बदलाव की तैयारी कर रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि फिलहाल मोर्चे से लेकर के तमाम पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जा सकती है। गौरतलब है अभी तक फिलहाल भूपेंद्र चौधरी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है उनकी टीम ने ही 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके पहले के चुनाव में अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं और ऐसे में अब जब नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जब से कमान संभाली है उसके बाद से अलग अलग तेवर में वो नजर आते रहे हैं। बीते दिनों चाहे विधायकों की बैठकों को लेकर के बात रखी गई हो, चाहे अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ जो लगातार सार्वजनिक मंचों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने का प्रयास कर रहे हो, उनको भी चाहे सबक देने की बात हो। और अब ऐसे में अपनी नई टीम के साथ चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से जुटते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी नजर आने वाले हैं। बताया जा रहा है कि मोर्चे जो अल्पसंख्यक मोर्चा है, युवा मोर्चा है, इसी तरह संगठन के भीतर अलग अलग मोर्चे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हर मोर्चे पर मजबूत करने का काम करते हैं। लिहाजा अब उनकी अलग अलग अध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं। साथ ही साथ एक पूरी नई टीम पंकज चौधरी की जो 2027 के विधानसभा चुनाव में उनके लिए बेहतर परिणाम ला सके, उस लिहाज से कुछ बड़े परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। लिहाजा इसे लेकर के तैयारी लगभग पूरी चल रही है और जब से 15 जनवरी के बाद मकर संक्रांति के बाद से ही इस नई टीम को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई थी और ऐसे में अब क्योंकि हर लिहाज से समय बेहतर है उस समय पर, क्योंकि अभी फिलहाल अब आप समझ सकते हैं कि फरवरी का माह चल रहा है, अब से अगर चुनाव की बात करें तो लगभग 8 से 10 महीने कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी अपने आप को देख रही है कि और इन 10 महीनों के भीतर कैसे संगठन को और भी ज्यादा मजबूत किया जाए जिससे कि 2027 के विधानसभा चुनाव में तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सके। उस दिशा में संगठन को मजबूत करने के लिहाज से ये तमाम अहम बड़े बदलाव करने की तैयारी बिल्कुल। और अगर समय के लिहाज से देखा जाए तो अभी वक्त है, लेकिन पार्टियों की रणनीति के लिहाज से देखा जाए तो अभी से ही सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है। बहुत शुक्रिया शुभम आपका तमाम जानकारी अपडेट के लिए। तो देखिए, प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले, लिहाजा सभी पार्टियों की ओर से यहां पर तैयारी शुरू की जा चुकी है। यूपी बीजेपी की अगर बात करें तो संगठन में बड़ा बदलाव भी हो सकता है, अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल सकती है। एसआईआर प्रक्रिया एक बार पूरी हो जाए उसके बाद ही ये पूरा बदलाव होने वाला है। यहाँ पर सभी 7 प्रमुख मोर्चों के अध्यक्ष बदले जा सकते हैं और चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव होंगे।
सालों से एक ही पद पर रहने वालों की जिम्मेदारी यहां पर बदली जाएगी। अगर किसी मोर्चे का अध्यक्ष पिछले कई साल से या फिर लंबे समय से एक ही जिम्मेदारी संभाल रहा है तो उनकी भी जिम्मेदारी यहां पर बदली जाएगी। पीडीओ को भी ध्यान में रखा जाएगा और नई टीम भी हो सकती है। इसके अलावा जो नई टीम बनाई जाएगी उसमें युवा चेहरों को भी प्राथमिकता मिल सकती है। तो 2027 में होने वाले प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर अगर बीजेपी के लिहाज से बात की जाए तो जमीनी तैयारी यहां पर एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और पार्टी की ओर से यहां पर बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। हालांकि अगले 15 दिनों में तस्वीर ये साफ हो पाएगी कि पार्टी किस स्तर पर बदलाव करी है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।